जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पीपल देवता की जय। तो आइए आज के दिन सुनी जाने वाली इस पीपल सींचने की कथा और साथ ही सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा भी अपनी इस वीडियो में सुनेंगे। आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पीपल पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पीपल देवता को नमस्कार करते हुए इन कथाओं को श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बस दुख इस बात का था कि उनको कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते। दोनों का नियम था कि हर रोज पीपल वृक्ष को सींचा करते थे। पीपल सींचने के लिए वो घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका ये नियम नहीं बदला। वे दोनों पति पत्नी नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते, प्रभु जी मेरा नियम कभी ना टूटे। भगवान को भोग लगाते थे और यहाँ पर बुढ़ापा भी नजदीक आ चुका था। अब कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा। इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाया करती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी की कोई संतान तो थी नहीं। जब बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी हमारे कैसे पार लगेगी आगे की जिंदगी। हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम करे और हमें थोड़ा आराम दे, हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरीके से सोचते सोचते बहुत चिंता करती थक जाया करती थी। वहीं उनका घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। अब वापस आते ही घर के सारे काम निपटाया करते थे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा उदास, ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी थी और बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई। ये देखकर ब्राह्मण बहुत ज्यादा दुखी होता था कि उसकी ब्राह्मणी दुखी है। ब्राह्मण कहता है बहू तो ले आए, लेकिन ब्राह्मणी कहती है अरे हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, बहू कहाँ से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हैं हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मणी से कहा थोड़ा सा तुम आटा ले आओ, उसे थोड़ा सा पोटली में बांध दो। उस ब्राह्मणी ने उसमें 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए। ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण जो है चलते चलते किसी दूर गाँव में पहुंचा। वहाँ पर लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं। उनमें से एक लड़की है जो कि अपना घर नहीं तोड़ती है और उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, ये घर बड़ी मुसीबत से बनता है, इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ गई। लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गयी। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। ब्राह्मण जो है उस लड़की से कहते हैं कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना बना के दे सकती हो क्या। तब लड़की कहती है ठीक है आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण भी उनके साथ उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा है कि माँ ये ब्राह्मण देवता हैं, ये 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो। माँ कहती है बेटी हमने तो खाना खा लिया है, अब तो घर में कुछ नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा बेटा आटा तो मेरे पास है, तुम बस इससे मेरे लिए भोजन बना दो और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लड़की ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। और वो आटा लेकर अंदर गई, अपनी माँ को देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती हैं। सोने की मोहरें देखकर वो अपनी बेटी से कहती है ये ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तब ब्राह्मण कहते हैं ये बेटी तुम इसे रख लो, मेरे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के दे दिए कि तुम अपने पास ही रख लो। इतने में लड़की के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं ये ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं ब्राह्मण देव आगे कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया ये ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा धनवान है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों न इसके बेटे से हो जाए, बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे आप अपने लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा दें। ये सुनकर ब्राह्मण देव बहुत ज्यादा खुश हुए, तैयार हो गए। ब्राह्मण ने सगुन के तौर पर 1 नारियल और 1.25 रुपए दिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा 12 साल बाद अब मेरा बेटा आने ही वाला है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर के ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई।
कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप विवाह करके उस लड़की को घर ले आओ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, खांडे के साथ विवाह करके लड़की को घर ले आते हैं। ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया। लड़की के माता पिता से कहा, मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, अगर आप चाहें तो मेरे इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात के लिए राजी हो गए। इस तरीके से लड़की का विवाह घड़े के साथ कर दिया गया। बहू बनकर के उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो उन्हें पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई तो बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने कहा, तुमको तो यहाँ पर पागल बनाया जा रहा, उनका कोई पुत्र नहीं, हमने उनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर ऐसे ही लेकर आए हैं। पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। बहू ने घर आकर के बेवन से खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर को नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा, आज सास ससुर आ जाएं और संपूर्ण रूप से पूरी बात बताऊंगी। तब उसने कहा, बेमन से उसने खाना तो बनाया, खाने में कोई स्वाद नहीं था, नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था। बहू खूब ज्यादा गुस्से में भी थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना था, किसी ने अच्छे से कोई लिपा ही नहीं, घर को न साफ सुथरा था। आज उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मन ही मन उसके मन में यही चल रहा था कि मेरी जिंदगी फीकी हो गई है। ब्राह्मणी समझ गई कि मेरी बहू के किसी ने कान भर दिए हैं, उसको पता चल गया है कि मेरा बेटा है ही नहीं। फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या करती, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मणी जाने लगते हैं तो बहू अपनी सास से कहती, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है, अपने 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कैसी बहू हूँ आपकी? तो सास कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं, ये लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वो चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरीके से खोल लिए। सभी 6 कोठे थे, उनमें हीरे मोती सोने जवाहरात बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने जब 7वां कोठा खोला, उसने देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तो कहा कि तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया हुआ है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, 12 वर्ष पूरे होने पर ही मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार किए, सारे घर का खूब राजी खुशी काम किया, स्वादिष्ट भोजन बनाया और अपने सास ससुर के आने पर बहुत खुशी खुशी काम किए। और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाती हो? तो वह कहती है कि हम तो पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ और बहुत समय से हम माता लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, पीपल पेड़ को सींचा करते हैं, वहाँ विष्णु भगवान माता लक्ष्मी वास करते हैं। बहू कहती है, माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हैं? ये तो बहुत ही दूर है, हमारे घर में तो कोठे के अंदर पीपल का पेड़ लगा हुआ। सास ससुर आश्चर्यचकित हो गए, पर कोठे में जाकर सास ससुर देखते हैं वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूछ रहा है। तब वे पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, माँ जी मैं तो आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो लड़का कहता है, नहीं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं, भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। सास ससुर कहने लगे, हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े होकर बोली। दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज सुनी, तुरंत ही माता के दूध से धार निकला क्योंकि लड़के के मुंह में जाकर गिरी। ये देखकर के पूरा गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का ये पुत्र है यही मान लिया। पीपल देवता, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरीके से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना, सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। तो बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय।